हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूं आपके लिए बनारसी खट्टे आलू और साथ में ही मेथी और चना दाल की पूरी, जिसे आप ब्रेकफास्ट में तो बना ही सकते हैं, लंच और डिनर में भी बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतने ही टेस्टी हैं। ये आलू आपने कभी ट्राई किए हैं तो मुझे ज़रूर से बताएं। चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 से 5 आलूओं के जो छिलके होते हैं उसको मैंने हटा दिया है। अब हमें इसके पीसीस कट करने हैं। तो पीसीस आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े कर सकते हैं। मैं थोड़े इसके जो है छोटे पीसीस कर रही हूँ, जिससे कि फटाफट से कढ़ाई में ये सॉफ्ट हो जाएं और ज़्यादा हमें टाइम बिल्कुल ना लगे। तो इस तरह से सारे आलूओं को जो है मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 3 पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद इसका पानी हटा देते हैं। अब ऊपर से इसमें मैं लगा देती हूँ, ये है सॉल्ट। साथ में ही हम लगाएंगे ये है कश्मीरी कलर। बाकी और कुछ नहीं डालना है, बस थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद हम सारे ही आलूओं को जो है ऊपर नीचे करेंगे और बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। कम से कम आप 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख दें, जिससे कि जो भी हमारे ये आलू हैं बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाए इस पर, और कोई भी मसाला हमें इसमें नहीं डालना है। तो इसको फ्राई करने के लिए भी हम मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करेंगे। तो कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल को तेज़ गरम करके ठंडा कर लें। उसके बाद सारे ही आलूओं को हमें इसमें डाल देना है। कम से कम 5 से 7 मिनट हमें लगेंगे। हमें इसे 80% तक जो है अच्छे से कुक कर लेना है। और जैसे कि आपको पता ही है कि आलू को जब भी हम इस तरह से कढ़ाई में सॉफ्ट करते हैं तो वो बहुत बढ़िया सा हो जाता है। अब इसको साइड में रख के एक मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने प्याज ले ली है, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची ले ली है। तो जो ये आलू बनते हैं बनारसी, इसके लिए हमें पीली सरसों जो होती है, आधा घंटा पहले मैंने इसको गुनगुने पानी में भिगोकर रख दिया था। अब सबको मिक्सी के जार में डालने के बाद हमें इसकी एक पेस्ट को रेडी कर लेना है। अब कढ़ाई में मैंने जो आलू फ्राई करे थे उसी ऑयल में मैं डाल रही हूँ हींग, साथ में ही हम जीरा डाल देते हैं। अच्छे से 2 मिनट स्टीयर करेंगे और उसके बाद जो हमने प्याज वाला मसाला बना के रखा है तो उसको हम जो है डाल लेते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जो सरसों होते हैं तो ये तो मार्केट में ईज़िली मिल जाती है, और इसी से जो बनारसी खट्टे आलू होते हैं उसमें इसको ज़रूर डाला जाता है, तो ज़रूर से डालें। अब बेसिक स्पाइसेस में हम जैसे कि नमक है, हल्दी पाउडर, कश्मीरी कलर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें बारीक कटे हुए टमाटर। 2 से 3 टमाटरों को हमें काट के ही डालना है, चॉप नहीं करना है। बहुत थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। अच्छे से स्टीयर करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे और ऊपर से लीड लगा देते हैं, जिससे कि टमाटर वगैरह सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। अब आप देख रहे होंगे कि ऑयल सेपरेट हो गया है हमारा बहुत अच्छे से। तो अब क्या करेंगे कि जो आलू हमने फ्राई करके रखा है उस आलू को हम इसमें डाल देते हैं। अच्छे से हम इसको भी स्टीयर करेंगे, जिससे कि सारा मसाला जो है आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि बहुत थोड़ा सा पानी डालना है। तो ग्रेवी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो है बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो इस तरह से डालने के बाद अभी हमें इसको सॉफ्ट करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे करने के बाद इसको ढक देते हैं। कम से कम 5 से 8 मिनट बाद जब हम देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं अमचूर का पाउडर, और साथ में ही मैंने इमली को भिगो कर रखा था। तो ये इमली जो होती है टमरिंड, ये उसका पानी है। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि नाम ही बनारसी खट्टे आलू है, तो इसीलिए इसके अंदर अमचूर पाउडर, इमली और या फिर नींबू का रस ज़रूर डाला जाएगा। ऊपर से हरा धनिया डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डाला जाता है कच्चा प्याज। तो ऊपर से मैंने मोटे मोटे पीसेस कट करके रखे थे, तो वो मैंने इस तरह से प्याज डाल दिया है। फिर से थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ और बहुत अच्छे टेस्ट के लिए हम लगाएंगे एक तड़का। तो घी को तेज़ गरम करने के बाद साबुत लाल मिर्ची डाल दी है, साथ में सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं, सेसम सीड्स, इसको डालकर हम इसमें तड़का दे देते हैं। और ये बहुत बढ़िया से बनारसी खट्टे आलू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखें, और आपने कभी इसको ट्राई किया हो तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बनाते हैं मेथी चना दाल की पूरी।
तो मैंने रात भर पानी में चना दाल को सोख करके रख दिया था और 3 पानी से बहुत अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया है। मैं आपको हाथ से भी दिखा देती हूँ कि रात में ही दाल भिगोनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट हो जाती है और फटाफट से पीस भी जाती है। तो इसीलिए चना दाल को रात भर भिगोना ज़रूरी है। इसी के साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची ले ली है, साथ में मैंने अदरक भी ले लिया है। अब सबको हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डाल देंगे और जैसे कि चना दाल ड्राई होती है तो पानी डालकर ही पीसेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्सी में बहुत अच्छे से इसका एक फ़ाइन हमें पेस्ट बना लेना है, क्योंकि पूरियाँ बनानी हैं तो पूरी में थोड़ी सी भी चना दाल जो है साबुत नहीं दिखनी चाहिए। अब मैंने ले ली है ये मेथी, तो मेथी के डंठल वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं लिए हैं, पत्तियाँ पत्तियाँ ली हैं और इसको भी बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब मैंने लिया है गेहूं का आटा, तो गेहूं के आटे में मैंने बारीक कटा हुआ जो मैंने आपको मेथी दिखाया था हरी वाली, उस मेथी को हम डाल देते हैं। तो मेथी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को मेथी का टेस्ट कड़वा लगता है तो थोड़ी कम भी डाल सकते हैं। साथ में ही हरा धनिया डाल रहे हैं और ये है दाल का पेस्ट। तो पानी का यूज़ हम बाद में करेंगे जब हमें लगेगा, वरना थोड़ी थोड़ी चना दाल को डालकर ही हमें इसका आटा लगाना है। तो अभी मैं आधा जो पेस्ट है उतना ही डाल रही हूँ। इसी के साथ आधा चम्मच हम डाल देते हैं इसमें अजवाइन, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच के करीब हम इसमें नमक डाल देते हैं। आधा चम्मच हम डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर। साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया का पाउडर। 1 चम्मच में लाल मिर्ची डाल रही हूँ, लाल मिर्च आप पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरे का पाउडर, 1 चम्मच में सफ़ेद वाले तिल जो होते हैं, सेसमे सीड्स, उसको डाल रही हूँ। मोयन के लिए हम इसमें ऑयल डालेंगे, आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे। अब हाथों से पहले हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि दाल जो है उसी से अगर हम इसको आटा लगा पाएंगे तो देख लेते हैं, वरना हमें क्या करना है, अभी तो मैं बाकी जो बची हुई हमारी दाल है चना दाल, मैं सबको डाल रही हूँ और उसके बाद सबको मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और पानी से हम इसका आटा लगा लेंगे। तो पानी जो है मैंने सिंपल पानी लिया है, गर्म पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये जो मेथी चना दाल की पूरी होती है ये बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे तो सब्ज़ी का यूज़ ना भी करें, आप इसको अचार से या फिर चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आटा लगाने के बाद ऊपर से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और ऑयल को ग्रीस करने के बाद हम बहुत बढ़िया सा जो है आटा सॉफ्ट कर लेंगे और उसके बाद हम कम से कम 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसकी पूरियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरा आटा बहुत अच्छे से हो गया है, तो मैं अब छोटे साइज़ का एक पूरी का डो ले लेती हूँ और इस तरह से सूखा आटा डालने के बाद हम थोड़ा थोड़ा इस पर क्या करेंगे कि इसको बेलना हम शुरू करेंगे। तो पूरी का साइज़ आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो मैं तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं आपको पूरी बनाना बता रही हूँ, लेकिन सेम यही आटे से आप पराठे भी बना सकते हैं। तो सुबह आप ब्रेकफास्ट में बनाएं इसको, चाहे तो बच्चों के स्कूल टिफ़िन के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। अब पूरी पे ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है सफ़ेद वाले तिल, जिससे कि पूरी जो है देखने में भी अच्छी लगे और एक अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो सारी ही पूरियों को इसी तरह से हमें बना लेना है और ये हमारी मेथी चना दाल की पूरी बनकर जो है रेडी हो गई है। अब मैं दिखा देती हूँ, मैंने 2 प्लेट के करीब पूरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और मैं उसमें एक एक करके पूरी डाल रही हूँ। मेरी कढ़ाई छोटी है, मैं एक पूरी फ्राई कर रही हूँ। आपकी कढ़ाई का साइज़ बड़ा हो तो आप 2 पूरियों को भी आराम से फ्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया सी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और जैसे कि इसमें दाल भी है, साथ में मेथी भी है, तो ये पूरियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो आप इसको कब ट्राई कर रहे हो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे यहाँ इस पूरियों को बहुत पसंद करा जाता है और मैं क्या करती हूँ, कभी भी डो लगाती हूँ तो आधे डो से पूरियाँ बनाने के बाद आधे डो को मैं रख लेती हूँ और नेक्स्ट डे मैं उसके पराठे बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सब्जी पूरी बनकर तैयार हो गई है, अब मैं इसको जो है सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको बनारसी खट्टे आलू और साथ में मेथी चना दाल की पूरी की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।